नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने एक कहानी पढ़ी थी। इसमें एक व्यक्ति को पागलपन का दौरा पड़ता है, वो पागल हो जाता है और उसके रिश्तेदार उसको पागल खाने में भर्ती कराते हैं। 3-4 महीने उस पागल खाने में रहने के बाद अचानक से एक दिन उसके हाथ में एक फिनाइल की बोतल लग जाती है और वो पूरी की पूरी फिनाइल की बोतल पी जाता है। इत्तेफाक की बात होती है कि वो मरता नहीं है, बट उसको लूज मोशन लग जाते हैं। सरप्राइजिंगली, ऐसा बहुत कम होता है लेकिन होता भी है कि उस लूज मोशन में उसके जो पागलपन के कारण थे वो भी निकल जाते हैं और वो ठीक हो जाता है। अब जब वो ठीक होता है तो असली प्रॉब्लम उसको तब सामने आती है, क्योंकि जब वो पागल था तो कोई दिक्कत नहीं थी। उसके साथी जो पागल थे वो उसका सर घुमाते थे तो वो भी उसका सर घुमा देता था। उसके जो साथी पागल थे उसके पैर घुमाते थे तो वो भी पैर घुमा देता था, उनका पैर घुमा देता था। अगर थप्पड़ मारे तो वो भी थप्पड़ मार देता था। तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा सब लोग करते थे वैसा वो भी करता था। लेकिन जब वो ठीक हो गया तो उसने देखा कि अब ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अब वो लोग जो उसको थप्पड़ मारते हैं तो बदले में वो थप्पड़ नहीं मार सकता। वो उसका हाथ घुमाते हैं तो बदले में वो उसका हाथ नहीं घुमा सकता। डॉक्टर साहब से बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं ठीक हो चुका हूं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि भैया, ये सभी डॉक्टर सभी पागलों को लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो उसे बाहर निकालते नहीं थे। कुछ बोलता नहीं है तो कुछ सुनता नहीं है। तो ऐसे करके 7-8 महीने उसे और पागल खाने में गुजारने पड़ते हैं। और वो 7-8 महीने जो हैं उसके जीवन के बहुत कष्ट में गुजरते हैं। और असली उसे पीड़ा तब होती है जब वो ठीक हो जाता है, क्योंकि आसपास बहुत सारे पागल होते हैं। कुछ ऐसा ही आपके साथ भी हो रहा है। जब तक आपके जीवन में ये फीलिंग नहीं थी कि आपको पीसीएस की तैयारी करनी है तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कोई समस्या नहीं थी आपको। अचानक से आपने कहीं पेपर में पढ़ा या कहीं से खबर लगी कि आपका कोई रिश्तेदार जो है वो आईएएस या पीसीएस बन गया है, या कोई दोस्त यार जो है वो आईएएस पीसीएस बन गया है। तब से आपके मन में लगा कि यार पीसीएस की तैयारी करनी चाहिए, और आपने पीसीएस तैयारी करने का विचार किया और तैयारी करना शुरू की। जैसे आप तैयारी शुरू करते हैं, अब आपकी उम्र जो है वो लगभग 30-35 साल की है, कुछ केसेस में 40 साल की हो सकती है। और 30-35 साल की उम्र में आप तैयारी करना शुरू करते हो, आपकी एक फैमिली है, बच्चे हैं और आप जॉब भी करते हो। प्रॉब्लम यह थी कि जिन लोगों के साथ आप रोज उठते बैठते थे, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, और जो आपको बहुत प्यार करते थे, जैसे ही आपने ये बात उनको बताई कि मुझे अब सिविल की तैयारी करनी है, पीसीएस तैयारी करनी है, तो उन्होंने आपको ये एडवाइस दी कि अरे यार तुम अजीब पागल हो, 35 साल की उम्र में कोई तैयारी करता है, फैमिली है, बच्चे हैं, जॉब है, कैसे समय निकाल पाओगे? या आईएएस पीसीएस जो है अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। अब इस बात से आपको बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि आपने देखा है यूट्यूब पे कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी उम्र ठीक ठाक सी थी, 30-35 साल की उम्र थी, वो लोग भी पीसीएस बन रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये तो यकीन हो चुका है कि 30-35 साल की उम्र में भी पीसीएस बना जा सकता है, बट आपके जो दोस्त हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, वो इस बात को यकीन नहीं कर रहे कि 30-35 साल की उम्र में कोई व्यक्ति को तैयारी करनी चाहिए और उसको पीसीएस बन भी सकता है वो। अब इससे बहुत आपको पीड़ा हो रही है, बहुत कष्ट हो रही है, और आपको समझ नहीं पा रहे हो कि अब क्या करना चाहिए। तो इसका एक समाधान भगवत गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं, और श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि भविष्य में कलयुग में जब आएगा तो जितनी प्रॉब्लम अज्ञानियों के कारण नहीं होगी संसार को, उससे ज्यादा प्रॉब्लम ज्ञानियों के कारण होगी। अज्ञानी तो अज्ञानी है, वो तो जो करता है वो करता है, लेकिन जो ज्ञानी है वो भी कुछ कभी कभी ऐसे काम कर जाता है जिससे कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अब यहां पर हम मान लेते हैं कि वो व्यक्ति जिनको ये एहसास है कि 30 साल से ऊपर के लोग भी पीसीएस बन सकते हैं, मैं उनको ज्ञानी मान लेता हूं, और जिनको ये एहसास है कि नहीं बन सकते उनको अज्ञानी मान लेता हूं मैं। तो आप मान के चलिए कि जो लोग ये मानते हैं कि नहीं बन सकते पीसीएस, तो वो तो चलो ठीक है, वो तो चुपचाप बैठे हुए हैं। लेकिन जो ये लोग ये मानते हैं कि बन सकते हैं पीसीएस, ठीक है, और वो लोग सिर्फ दूसरों के दबाव में आकर, दूसरे अज्ञानियों व्यक्तियों के बातों पे आकर तैयारी जब नहीं करते हैं, तो असली प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि अगर आप किसी अज्ञानी व्यक्ति के प्रभाव में आकर तैयारी नहीं कर रहे हो, तो ईश्वर का दिया हुआ जो वरदान आपको है, संभवतः ऐसा वरदान हो कि, या आपकी किस्मत ऐसी हो कि आपको 30 साल के बाद ही आपका जो है भाग्य का उदय होगा और आप भाग्यशाली बनोगे, पीसीएस बनोगे, तो आप भगवान का जो आशीर्वाद है उसको ही इग्नोर कर रहे हो। तो ये तो बहुत बड़ी बात, खराब बात है। आपने बिना ट्राई किया, अगर हो सकता है ट्राई करते और उसमें असफल होते, समझ में आता है। बिना ट्राई किया आपने जो है चीजें जो है अपने समझ ली, और अज्ञानियों के प्रभाव में आकर आपने चीजें ना करने का फैसला किया। तो कृष्ण यही बोलते हैं कि भविष्य में
अज्ञानियों के कारण नहीं, ज्ञानियों के आचरण के कारण जो है दिक्कतें आएंगी। तो आपको थोड़ा सा एक मैच्योर होकर चीजें हैंडल करनी होंगी। समाप्त मैं तो कई बार हमेशा बोलता हूं कि जब भी ऐसे व्यक्ति जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो युवा हो चाहे थोड़े से मिडिल एज के हों, अगर आप पीसीएस तैयारी कर रहे हो तो कभी भी अपनी बातें ज्यादा लोगों को बतानी नहीं चाहिए। आप तैयारी कर रहे हो, आप करते रहिए तैयारी, कम से कम जब तक पीसीएस प्री ना निकाल लो तब तक आप ये बात किसी को ना बताओ। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि कोई भी व्यक्ति आपकी तैयारी से खुश नहीं होता। हो सकता है एक दो व्यक्ति आप बहुत लकी हो और आपके जीवन में एक दो व्यक्ति ऐसे हों जो आपकी सफलता में अपनी सफलता खोजें, नहीं तो अमूमन ये होता है कि आपकी सफलता में लोग असफलता ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह आप असफल हो जाओ। वो वेट कर रहे होते कि आप असफल हो जाओ, क्योंकि उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि कल जो साथ में घूम रहा था, हंस रहा था, खेल रहा था, आपके साथ जो खाना पीना खा रहा था, कल अचानक से वो एक पीसेस बन जाता है और नीली बत्ती में घूमता हुआ आता है और उसका मान सम्मान जो बढ़ जाता है। भले ये रिश्तेदार जो है, भले ये जो दोस्त है वो आपको प्यार करता है, बट उसका ईगो जो है वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि साथ में रहने वाला बंदा अचानक से उसका राइज हो जाए और वो एक अधिकारी बन जाए। और कहीं अगर आप हाउस वाइफ हुए तब तो फिर बहुत दिक्कत है, क्योंकि जो सास आपको ताने मार रही थी, जो ननंद आपको ताने मार रही थी, जो किसी लायक समझती नहीं थी, अचानक से आप एक दिन पीसेस बन जाते हो और आपको दुनिया जो है सलाम कर रही है, ये बात तुमसे बर्दाश्त भी नहीं होती है। तो संभवतः आपको जरूर सोचेंगे कि खुद तो तैयारी कर नहीं सकते, ठीक है, लेकिन आपकी तैयारी में भी वो अड़चन डालेंगे। मेरा हमेशा मानना है कि अगर आपके मन में फीलिंग आ रही है, ये भावना आ रही है कि पीसीएस तैयारी करनी चाहिए, तो एक बार आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। क्या पता वो ईश्वर का संदेश हो, भगवान का संदेश, भगवान खुद तो आएंगे नहीं, आपके मन में जो भावनाएं क्रिएट करते हैं वो ईश्वर का इशारा हो सकता है, ईश्वर का आदेश हो सकता है। तो इसको मानकर आपको करना चाहिए। सफलता असफलता वो वक्त बताएगा, जो होना होगा वो होगा, उसमें आप कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर 30-35 साल की उम्र है, हाउस वाइफ हैं या जॉब करते हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, टाइम बहुत कम मिल पाता है। तो मैं कहूंगा कि हर समस्या का समाधान है। अब मेन चीज है कि क्या आपके अंदर वो समाधान खोजने की इच्छा है, क्या आप का एटीट्यूड सही है, क्या आप सचमुच बनना चाहते हो। अगर आप सचमुच बनना चाहते हो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप मुझसे ये भी कहोगे सर मेरे पास सिर्फ आधे घंटे का समय है, तो भी मैं आपसे कहूंगा तैयारी स्टार्ट करो। इसलिए नहीं कि आधे घंटे में पढ़ के पीसेस बन सकते हैं, बल्कि इसलिए कि मुझे यकीन है कि जिस दिन आपने 10 दिन भी आपने आधा घंटा पढ़ाई कर ली, 11वें दिन अपने आप 45 मिनट पढ़ना शुरू कर दोगे। आपकी उम्मीदों से ज्यादा समय आपके पास है, बट क्या कि आप उसे वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि अभी अज्ञानता आप पे हावी है, आप पे एक मदहोशी हावी है। इस कारण से आप समय निकाल नहीं पा रहे हो। लेकिन जिस दिन आप फोकस हो जाओगे, जिस दिन आप चीजों को ज्यादा गहराई में देख पाओगे, जिस दिन आप अपने आप को पहचान पाओगे, उस दिन आप समय भी निकाल पाओगे। और निकलता है। पिछले 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूं और मैक्सिमम मेरे स्टूडेंट जो हैं वो रहे हैं 30-35 प्लस वाले, और उनके साथ काम करके मैंने यही महसूस किया कि उनकी उम्मीदों से ज्यादा चीजें उनके पास हैं, उनकी उम्मीदों से ज्यादा समय उनके पास है, और जब वो फोकस हो जाते हैं तो उसका रिजल्ट उनको देख पाते हैं। एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, आप चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। आप आइए, मुझसे बात कीजिए, कुछ प्रॉब्लम है उसे शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ तैयारी जो मेरे प्रोसेस है, जो जिस तरह मैं पढ़ाता हूं, अगर उससे आपकी तैयारी हो सकती है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अन्यथा अगर बात करना चाहते हैं, कुछ डाउट्स पूछना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि बात करने से बात बनती है और कई नए रास्ते खुलेंगे आपको, तो बात जरूर कीजिएगा। नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यहां लिखा भी है, ठीक है। तो बात कीजिएगा। अगर मेरा जो प्लान है वो आप एग्री करते हो तो ज्वाइन कर लीजिए कोर्स, नहीं तो बात करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके खुद ही पढ़ाई कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।